हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइंस में जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन होगा ये सभी मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, खास करके बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। क्या पूछ रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं? तो कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सल्फर है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, जैसे सल्फर है इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 16 होता है। सल्फर का परमाणु संख्या 16। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और फिर कितना बच गया? 6। तो ये बाहरी कक्षा हो गया है ये। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? इसमें पूछ रहा है जो उदग्र स्तंभ होते हैं, जो वर्टिकल लाइन होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम, ऐसे वर्टिकल, वो क्या कहलाते हैं? तो उसको बोला जाता है वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग, ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, इसको क्या बोला जाता है? तो पहले ग्रुप को बोला जाता है क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जो जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप को, 18वें ग्रुप को जीरो ग्रुप बोला जाता है। और इसमें कौन से होते हैं? जो नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। तो जीरो ग्रुप में कौन से तत्व हैं? तो हीलियम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सहसंयोजन बंध होते हैं? पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मीथेन में कितने सहसंयोजन बंध होते हैं। तो मीथेन क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। अब इसका संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने इसके बॉन्ड होते हैं, मतलब सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने होते हैं मीथेन में? 4 होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेसिस पे सजाया गया है? तो ये सजाया गया है परमाणु संख्या के आधार पर। बाकी जो तीनों इससे पहले थे
वो किस बेसिस पे सजाया गया था? परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे। और इसको किस बेसिस पे सजाया गया है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को परमाणु संख्या के आधार पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? NH3। तो इसमें पूछ रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना अनुपात है। तो कितना है? नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो 1:3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1:3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है। क्या पूछ रहा है? आयरन। आयरन का परमाणु संख्या Fe। तो इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, वर्ग ग्रुप पूछ रहा है। कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। क्या पूछ रहा है? ओजोन। ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो ओजोन क्या होता है? O3। ओजोन होता है O3। तो इसमें पूछ रहा है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, तो कितने हैं? 3 है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होते हैं? कितने आवर्त होते हैं? तो इसमें होते हैं 7 आवर्त होते हैं। और ये आवर्त पीरियड पूछ रहा है, कितने पीरियड होते हैं? तो कितने हो जाएंगे? 7 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? ये जो है 18वें ग्रुप का तत्व है और उसको बोला जाता है नोबल गैस, या फिर इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्रिय गैस है। हीलियम जो है अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो अभी बताए थे हम, आवर्त कितने हैं? पीरियड वो 7 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जो त्रिक का नियम है, ट्रायड रूल, ये दिया था डोबेराइनर ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत बोला जाता है। तो त्रिक का नियम दिया था डोबेराइनर ने, जिसने एक ग्रुप में 3 तत्वों को रखा था। एक ग्रुप में 3 तत्वों को रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जो अष्टक का नियम दिया था वो किसने दिया था? न्यूलैंड ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड का अष्टक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होता है? तो मेंडलीफ का पूछ रहा है। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या होता है कि जो तत्व होते हैं उनका गुण धर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो पीरियड होते हैं, पीरियड, इसका जो लास्ट एलिमेंट है, कौन सा, लास्ट, जो लास्ट तत्व है वो किस ग्रुप से होते हैं, वो किस ग्रुप का होता है। तो सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप होगा वही होगा। तो जो लास्ट वाला ग्रुप होता है वो एक निष्क्रिय गैस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। इसमें पूछ रहा है कि आवर्त में, पीरियड में कौन सा प्रॉपर्टी सेम होता है। जो पीरियड होता है इसमें कौन सा गुण समान होता है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है परमाणु भार, ऑप्शन बी में है परमाणु आयतन, ऑप्शन सी में है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी में है कक्षों की संख्या। अब ये जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। और जो पीरियड में जो है, ये पीरियड में होता है कक्षों की संख्या सेम होती है। आवर्त में कक्षों की संख्या सेम होती है। सपोज दूसरा पीरियड का बात हम लोग करेंगे, तो दूसरे पीरियड में जितने भी तत्व होंगे तो उनका कक्षों की संख्या क्या होगा, सेम रहेगा। जैसे 2 रहेगा, 2 कक्षा होंगे, और तीसरे पीरियड में 3 होंगे। तो जैसे पीरियड की संख्या बढ़ती है तो कक्षों की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति। इसमें क्या पूछ रहा है, जो तत्व का ऑक्साइड होगा उसका अम्लीय प्रकृति बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहता है, और या फिर अनियमित तरीके से बदलती है। इसमें हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो जो लेफ्ट साइड होता है, इधर क्या होता है, धातु होते हैं, और धातु क्या होते हैं, वो क्षार होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो राइट में होते हैं वो होते हैं अधातु, और एक किस प्रकृति के होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इधर है क्षारीय प्रकृति के और इधर है अम्लीय प्रकृति के। तो अब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, ये जो अम्लीय प्रकृति है ये बढ़ेगा। अगर पीरियोडिक टेबल में राइट से लेफ्ट हम लोग जाएंगे, इधर राइट इधर लेफ्ट, तो अगर हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, इसमें क्षारीय प्रकृति बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा। क्या होगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा और क्षारीय प्रकृति घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। जो मेंडलीफ ने दिया था आवर्त सारणी, उसमें कुछ स्पेस छोड़ दिया था, कुछ खाली जगह छोड़ दिया था कि भविष्य में कुछ तत्व का खोज होगा जो वहाँ पे रखे जाएंगे। तो
जो छोड़ा था तो वहाँ पे जो भविष्य में खोज हुआ वो कौन सा तत्व था, गैलियम। और ये जो स्पेस छोड़ा था तो स्पेस का नाम दिया था एका बोरोन। क्या दिया था, एका बोरोन। तो उस स्थान पे कौन सा तत्व आया, गैलियम। इसका सिंबल होता है Ga। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हैलोजन ग्रुप जो होता है, जो फ्लोरीन वाले ग्रुप होते हैं, कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इसको बोला जाता है हैलोजन ग्रुप। अब पूछ रहा है कि इन सभी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो जो फ्लोरीन होता है ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। और फ्लोरीन अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु में कौन सा होता है, तब भी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सेकेंड पीरियड होता है, जो सेकेंड पीरियड में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर पहला पीरियड है तो उसमें कितने सेल होते हैं, एक होता है। सेकेंड पीरियड में 2 सेल होते हैं। तीसरे पीरियड में 3 सेल होता है। और जो सेल है उसको डिनोट किया जाता है KLMN से। और पहले सेल को किससे डिनोट किया जाता है, K से। तो ये हो गया पहला सेल। और दूसरे सेल को किससे डिनोट किया जाता है, L से। और तीसरे सेल को M से। और चौथे सेल को N से किया जाता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि द्वितीय आवर्त में सेलों की संख्या कितनी है, कक्षा की संख्या 2 है। दूसरे आवर्त में कक्षा की संख्या 2 है। तो किससे डिनोट किया जाएगा, L से डिनोट किया जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, L सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं। पहला ग्रुप पूछ रहा है इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है उस तत्व को क्या बोला जाता है। तो पहले वाले ग्रुप को बोला जाता है क्षार धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोला जाता है पहले वाले ग्रुप को। और सेकंड वाले ग्रुप को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। और पहले वाले का हो जाएगा क्षार धातु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेल की संख्या कितनी है, 2। और दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन फील है। तो हम लोग को पता है कि पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले सेल में 2 आते हैं। दूसरे में कितना, 8 आते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो पहले में 2 आ जाएगा और दूसरे कक्षा में 8 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 सेल हैं, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, और दोनों में इलेक्ट्रॉन फील है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 8 और 2 10। तो 10 वाले जो होते हैं वो कौन सा एलिमेंट कहलाता है, नियोन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। इसमें पूछ रहा है कि जो पीरियड है पहला पीरियड में कितने तत्व हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं लोग पीरियड। तो पहले वाले में कितने होते हैं, 2 तत्व होते हैं। पहले में 2 होते हैं
दूसरे में कितने होते हैं? दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे में भी 8 होते हैं, चौथे में फिर 18 हो जाते हैं। तो इसमें पहला पीरियड का पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? अब ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से पूछ रहा है कौन सा धातु है। तो कोई भी तत्व होता है उसके जो नीचे लिखा होता है वो होता है परमाणु संख्या और ऊपर होता है परमाणु भार। तो ये जो परमाणु संख्या है ये ऑप्शन नंबर ए में है, कोई एलिमेंट ए है, इसका परमाणु संख्या कितना है? 9। तो हम लोग जानते हैं कि 9 किसका होता है? ये होता है फ्लोरीन का। उसके बाद ये इसका ऑप्शन बी में है परमाणु संख्या 12। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। ये होता है मैग्नीशियम का। यहाँ पे 6 हैं, 6 किसका होता है? कार्बन का। और यहाँ पे है 8 और 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन धातु है, तो इसमें से जो धातु है वो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। बाकी सब अधातु हैं, नॉन मेटल है। और इसमें मैग्नीशियम जो है वो क्या है? धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? किसका पूछ रहा है? क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो हम लोग क्या कैसे निकालेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और एक तरीका ये भी है कि इसका देखेंगे हम लोग किस ग्रुप में है। तो किस ग्रुप में है? ये फ्लोरीन वाले ग्रुप में है। किस ग्रुप में? फ्लोरीन वाले ग्रुप में। तो जो भी फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहीं क्या होंगे? क्लोरीन के भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है परमाणु संख्या। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 और 7। तो ये बाहरी कक्षा हो गया। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो कौन दिया था? वो दिया था मोजले ने, हेनरी मोजले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? अब इसमें ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि किससे हम लोग इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ए में है, कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है। और यहाँ पे क्या है? +1 है। तो पहले क्या था? एम था। इस पे अभी जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उतना ही है। और +1 का मतलब क्या है कि इसमें से क्या किए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए हैं। कितना किए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन को। और यहाँ पे +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस किया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। और यहाँ पे +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। तो अब जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है उसको तो आसानी से निकाल लेंगे, फिर जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो उससे ज़्यादा एनर्जी लगेगा। फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो और मुश्किल होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसमें सबसे आसानी से किस में से निकाल सकते हैं लोग? हम लोग एम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एम से आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद डिफ़िकल्टी होगी M+ में, उसके बाद M+2 वाले में, और उसके बाद M+3 वाले में। तो सबसे आसानी से इससे निकाला जा सकता है M से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान। तो ये जो तत्वों का जो मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या होती है, ये किसने बोला था? मोजले ने बोला था। और इससे पहले क्या था? मेंडलीफ ने बताया था कि जो तत्वों के मूल गुणधर्म है वो क्या है? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। और मोजले ने बताया कि जो तत्वों के मूल गुणधर्म है वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म तो क्या होता है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, इसमें पूछ रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसका जो साइज होता है परमाणु त्रिज्या वो क्या होता है? घटता है। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो घटेगा, अगर ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या होता है? वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? इसमें पूछ रहा है कि जो डोबेराइनर है वो किस देश से है, तो वो है जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो हम लोग सबको जानते हैं कितने होते हैं? 7 सुर होते हैं संगीत में। और इसी पे किसने नियम दिया था? न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था वो किस पे बेस था? संगीत के 7 सुर पे। तो 7 के बाद क्या होता है? 8वां सुर क्या होता है? वो रिपीट हो जाता है। तो इसीलिए उसने भी नियम दिया था कि जो 8वां जो तत्व होगा वो क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखते हैं ये क्या है? ये सोडियम जो है मेटल होता है, मैग्नीशियम भी मेटल है और आयरन भी मेटल है। तो जो धातु होते हैं उसका गुण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो इसमें अधातु कौन सा है? फ्लोरीन है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा? तो ये तो जो भी धातु हैं ये तो त्याग करते हैं, और तो जो नहीं करेगा वो कौन सा हो जाएगा? जो अधातु वाला फ्लोरीन है, ये तो ग्रहण करता है। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो बहुत मुश्किल होगी। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा। ये फ्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? जो परमाणु साइज होता है उससे क्या पता चलता है? उसके परमाणु की त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में? परमाणु की त्रिज्या के बारे में। जैसे कोई भी तत्व है उसमें क्या होगा?
अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर सेल होते हैं। तो यहाँ से ये जो सेल जैसे जैसे बढ़ेगा सेल की संख्या, यहाँ पे क्या होगा, इसका त्रिज्या बढ़ेगा, इसीलिए बोला जाता है कि परमाणु का साइज बढ़ रहा है। तो परमाणु के साइज से किसका पता चलेगा, इसके त्रिज्या के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होता है। इसमें पूछ रहा है कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो पिकोमीटर कितने होते हैं, 10 के पावर -12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर 10 के पावर -12 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें पूछ रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसी को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पूछ रहा है कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो किस में ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये कार्बन ग्रुप का है सिलिकॉन, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ये एल्युमिनियम है, किस ग्रुप का है, ब्रोन ग्रुप का, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 होते हैं। और ये है फास्फोरस, फास्फोरस किस ग्रुप का है, नाइट्रोजन ग्रुप का। तो नाइट्रोजन ग्रुप में जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। और ये है सोडियम, सोडियम इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि संयोजी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें अधिक है। तो बाहरी कक्षा में जो सबसे अधिक है किसमें है, फास्फोरस में हो जाएगा, इसमें 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कितने आवर्त होते हैं, पीरियड टोटल कितने हैं, 7 हैं। तो जो 7वां आवर्त है, लास्ट वाला जो 7वां आवर्त, वो अभी तक क्या है, अधूरा है। इसमें नए जो भी एलिमेंट खोज होते हैं वो किस में आते हैं, 7वें पीरियड में आते हैं। तो कौन सा पीरियड हो जाएगा, 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है। तो जितने भी नए तत्व के खोज होंगे वो किस में रखे जाएंगे, 7वें आवर्त में रखे जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि जो आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें क्षैतिज कतारें जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं लोग आवर्त, उसको पीरियड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार है। तो मेंडलीफ किस बेसिस पे किया था, वो परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे सारणी बनाया था। किस बेसिस पे, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो इसमें अक्रिय गैस हैं जो नोबल गैस बोला जाता है, अक्रिय या निष्क्रिय वो कौन सा है, हीलियम है। हीलियम, नियोन, आर्गन ये सब कौन से होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम।